हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 4 पे और क्वेश्चन नंबर है 3। कह रहा है ऐसी द्विचर संक्रिया का एक उदाहरण दे जो पहला दिया हुआ है क्रम विनिमय हो साहचर्य नहीं हो। तो हम लोग पिछला क्वेश्चन जो 2 नंबर देखे थे ना, उसी के आधार पर इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। देखिए, हम लोग पिछले क्वेश्चन में 2 के 2 नंबर में देखे थे कि वो ऐसी द्विचर संक्रिया थी जो क्रम विनिमय थी लेकिन साहचर्य नहीं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, और इसी में दिया है कि ए और बी का जो ऑपरेशन है वह क्या है, ए प्लस बी बाई में 3 है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये क्रम विनिमय होगा लेकिन साहचर्य नहीं होगा। उदाहरण ही बस देना है, ठीक है ना जी। चलिए, जांच करने के लिए नहीं कह रहा है, साहचर्य हो किंतु क्रम विनिमय ना हो। देखिए, साहचर्य हो जाए लेकिन क्रम विनिमय ना हो, ठीक है ना जी। तो हम लोग दे सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां ए और बी के बीच का ऑपरेशन बी हो रहा है, तो ये क्रम विनिमय नहीं होगी, साहचर्य हो जाएगी। आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है ना जी। थर्ड नंबर, क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों हो, तो आप दूसरे का जो लास्ट वाला था दोनों था ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर तथा ए और बी के बीच का जो ऑपरेशन है वह ए प्लस बी और माइनस का ए बी है, तो ये क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों हो जाएगा, इसलिए इसको हमने उदाहरण में दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या निम्नलिखित रूप से परिभाषित संक्रिया जो दी गई है प्रदत्त समुच्चय के सापेक्ष संवरक क्रम विनिमय और साहचर्य है। अच्छा, चेक करना संवरक है कि क्रम विनिमय है और साहचर्य है। देखिए, आप इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लीजिए। जैसे यहाँ देखिए, ए और ए के बीच ऑपरेशन हो रहा है, तो हमें ए और ए के बीच ऑपरेशन करने पे ए मिल रहा है। ए और बी के बीच ऑपरेशन हो रहा है तो हमें बी मिल रहा है। ए और सी के बीच ऑपरेशन हो रहा है तो हमें सी मिल रहा है। तो ये जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है वो सभी के सभी क्या है, उसी समुच्चय से बिलोंग कर रहे हैं, है ना जी। यहाँ देखो, बी और ए के बीच में ऑपरेशन हो रहा है तो हमें यहाँ पे बी मिल रहा है। बी और बी के बीच ऑपरेशन हो रहा है हमें यहाँ पे, तो सी मिल रहा है। तो यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, कोई भी आप देखिए, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बी और सी के बीच ऑपरेशन होने पे ए हो रहा है। फिर सबको मैं लिख देता हूँ, सी और ए के बीच ऑपरेशन करने पे सी, सी और बी के बीच ऑपरेशन करने पे ए, सी और सी के बीच ऑपरेशन करने पे बी। तो हम लोग कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन इसमें देख रहे हैं तो हमें जो एलिमेंट प्राप्त हो रहा है ये फिर वही उसी समुच्चय से है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी है देख लो, बिलोंग्स टू यू, बिलोंग्स टू यू, बिलोंग्स टू यू, यहाँ पे लिख सकते हैं हर एक उसी समुच्चय से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि उसी सेट के एलिमेंट लेके उनके बीच ऑपरेशन करने पे उसी सेट के फिर एलिमेंट हमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका संवरक है ना जी। संक्रिया जो है संवरक है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्रम विनिमय के लिए अब जैसे देखो, इसमें ए और बी के बीच ऑपरेशन जो है वो बी हो रहा है, और बी और ए के बीच का भी जो ऑपरेशन है वह बी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ए और सी के बीच देखते हैं, सी है, और सी और ए के बीच देखते हैं, वो भी आपका सी ही है, देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, और क्या बच गया, बी और सी के बीच देख ले, ए आ रहा है, बी और सी और बी के बीच देखे ए आ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं ना जी। इसलिए संक्रिया जो दी हुई है संक्रिया वह साहचर्य है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अच्छा, अब साहचर्य के लिए चेक कर लेते हैं। साहचर्य के लिए यहाँ ए और बी के बीच ऑपरेशन कर रहे हैं और फिर इसके साथ सी का ऑपरेशन कर देते हैं। ए और बी के बीच ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें बी मिल रहा है, और बी और सी के बीच ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे ए मिल रहा है, देख लो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। फिर अब देखते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यहाँ पे बी और सी के बीच का ऑपरेशन क्या होगा, बी और सी के बीच का ऑपरेशन ए, और ए के बीच का ऑपरेशन ए, तो ये बराबर हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं। आप सबके लिए इसे चेक कर सकते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं कि संक्रिया जो है वह साहचर्य है, ठीक है ना जी। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर 4 का। यहाँ पे देखिए, ए और ए के बीच का ऑपरेशन ए और बी के बीच का ऑपरेशन बी, ए और सी के बीच का ऑपरेशन जो है सी, बी और ए के बीच का ऑपरेशन जो है ए है। देख रहे हैं सभी के सभी उसी सेट से मिल रहे हैं, ठीक है।
बी और बी के बीच का ऑपरेशन बी है, बी और सी के बीच का ऑपरेशन सी है, सी और ए के बीच का ऑपरेशन ए है, सी और बी के बीच का ऑपरेशन बी है, सी और सी के बीच का ऑपरेशन सी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए संक्रिया जो है यहाँ पर समवरक है, संक्रिया जो है इसमें समवरक है। साहचर्य क्रम विनिमय के लिए देखते हैं, क्रम विनिमय के लिए देखिए ए और बी के बीच का ऑपरेशन बी है और बी और ए के ए है, तो ये इक्वल नहीं होगा ना जी, इसलिए संक्रिया जो है क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए साहचर्य के लिए भी चेक कर लेते हैं, तीनों पूछ रहा है कि नहीं। अगर तीनों में से कोई भी एक नहीं होता है तो लिख देंगे नहीं। साहचर्य के लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी लेते हैं। ए बी और सी का ऑपरेशन देखिए, बी और सी का ऑपरेशन सी है और ए और सी का ऑपरेशन सी है, फिर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए और बी का ऑपरेशन यहाँ पर बी है, बी और सी का ऑपरेशन यहाँ पर सी है। ठीक है ना जी, ये तो बराबर हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है ना जी। चलिए तो लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, इसलिए संक्रिया जो यहाँ पे देख रहे हैं यह साहचर्य है। तो पूछ रहा है तीनों है कि नहीं, ठीक है ना जी, तो तीनों तो नहीं ना है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ए और ए का ऑपरेशन ए है, उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। ए और बी के बीच का ऑपरेशन बी है, ए और सी के बीच का ऑपरेशन सी है, ये सभी उसी सेट से बिलोंग कर रहा है ना जी। बी और ए का ऑपरेशन बी है, बी और बी का ऑपरेशन ए है, ठीक है, बी और सी के बीच का ऑपरेशन सी है, ठीक है, फिर सी और ए के बीच का ऑपरेशन ए है, सी और बी के बीच का ऑपरेशन सी है, सी और सी के बीच का ऑपरेशन सी है। तो इसलिए संक्रिया जो दी हुई है यह संक्रिया क्या है जी, समवरक है। अब क्रम विनिमय के लिए पहले बात करते हैं, क्रम विनिमय, ठीक है ना जी। यहाँ पे देखो ए और बी के बीच का ऑपरेशन बी है और बी और ए के बीच का ऑपरेशन भी बी है, ये इक्वल हो जा रहा है। ए और सी के बीच का ऑपरेशन सी है और सी और ए का बीच का ऑपरेशन ए है, तो ये बराबर नहीं हो पा रहा है, इसलिए संक्रिया जो दी हुई है यह क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए यहाँ पर लेते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, बी और सी का ऑपरेशन क्या है, सी है, ए और सी का सी है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए और बी के बीच का ऑपरेशन बी है और बी और सी के बीच का ऑपरेशन सी है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर इसलिए संक्रिया जो है साहचर्य है, साहचर्य है, निकाल के देख सकते हैं और भी अवयव लेकर इसी को इधर उधर करके साहचर्य है, इसलिए क्या, तो इसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों पूछ रहा है, तीनों है कि नहीं। तो जब क्रम विनिमय नहीं है तो लिख देंगे कि नहीं है, ठीक है ना जी, है ना, अलग अलग चेक करने की क्या जरूरत है, ऐसे मैंने अलग अलग सबको दिखा दिया, हम लोग सीधे अब इसमें लिख देंगे कि नहीं, ये तीनों जो है समवरक क्रम विनिमय और साहचर्य नहीं है ना, है ना, तीनों एक साथ लेंगे। अगर अलग अलग पूछेगा तो समवरक है, क्रम विनिमय नहीं है और साहचर्य है ना जी। अगला देखते हैं इसका 4 नंबर, यहाँ पे सेट दिया है और यहाँ पे संक्रिया दिखाई गया। देखो 0 और 0 का ऑपरेशन जो है 0 है, बिलोंग्स टू यू। 0 1 का जो ऑपरेशन है वो 0 है, वो भी बिलोंग्स कर रहा है उस सेट से। 0 2 का जो ऑपरेशन है
वो 0 है, बिलोंग कर रहा है उसी सेट से। 03 का जो ऑपरेशन है 0 है, वो भी बिलोंग कर रहा है उसी सेट से। 04 का भी जो ऑपरेशन है वह 0 है, वो भी बिलोंग कर रहा है उसी सेट से। 1 और 0 का ऑपरेशन 0 है, बिलोंग कर रहा है उसी सेट से। 1 और 1 का ऑपरेशन 1 बिलोंग्स कर रहा है उसी सेट से। 1 2 का ऑपरेशन 2 बिलोंग्स कर रहा है उसी सेट से, है ना जी। इसी तरह से दैट इज हम सबको लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो संक्रिया है वह क्या है जी, संवरक। जब संवरक नियम को फॉलो करा है या कह सकते हैं ये द्विचर संक्रिया, ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी। अब क्रम विनिमय के लिए देखते हैं। चलिए जैसे 0 और 2 का ऑपरेशन करते हैं, तो 0 और 2 का ऑपरेशन करने पे चार्ट में देखो 0 आया है, और 2 और 0 का 2 और 0 का ये भी 0 आया है, तो ये इक्वल है। फिर आप देखो इसमें 1 और 2 का ऑपरेशन, 1 और 2 का ऑपरेशन, तो 1 और 2 का ऑपरेशन यहाँ पर 2 होगा, और 2 और 1 का ऑपरेशन भी 2 हो रहा है। इसी तरह बाकी भी चेक कर सकते हैं, इसलिए संक्रिया जो दी गई है वह क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब चलते हैं साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए हम लोग लेते हैं 0 1 2, 1 और 2 के बीच का ऑपरेशन 2 हो जाएगा, और 0 और 2 के बीच का ऑपरेशन तो 0 हो जाएगा। लेते हैं 0 ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2, 0 और 1 का ऑपरेशन 0, और 0 और 2 का ऑपरेशन 0, तो ये हो जा रहा है। और फिर देखिए इसी प्रकार और भी 1 2 3 ले लो, 1 2 और 3 ले लेते हैं। 2 और 3 के बीच का ऑपरेशन क्या होगा, देखिए 2 और 3 के बीच का ऑपरेशन यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 है, और 1 1 के बीच का ऑपरेशन, तो 1 1 के बीच का ऑपरेशन यहाँ पे है 1 और 2 का ऑपरेशन ऑपरेशन फिर 3, 1 और 2 का ऑपरेशन देखिए तो 1 और 2 का ऑपरेशन 2, 1 और 2 का ऑपरेशन 2, और फिर ऑपरेशन 3, 2 और 3 का ऑपरेशन क्या होगा, 2 का और 3 का ऑपरेशन करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना जी। तो ये दोनों इक्वल आ गया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए संक्रिया जो है वह साहचर्य है, ठीक है ना जी। साहचर्य है, क्रम विनिमय नहीं है, लेकिन क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है, और संवरक नियम को फॉलो कर रहा है, यानी ये तीनों हो जाएगा, है ना जी। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो संक्रिया जो है, संक्रिया यहाँ जो है वह समुच्चय U पर यहाँ पे लिख सकते हैं संवरक क्रम विनिमय तथा साहचर्य है, ऐसा आप लिख सकते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मान लिया कि यहाँ जो ऑपरेशन दिया है यह R क्रॉस R से R में निम्न प्रकार से परिभाषित है कि A और B के बीच का ऑपरेशन A प्लस 2B है फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना जी। तो दिखाइए कि जो ऑपरेशन है यह साहचर्य नहीं है। अच्छा, साहचर्य होने के लिए हम लोग जानते हैं कि A ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन हो, B ऑपरेशन C कौन होना चाहिए, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C के फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R। चलिए तो पहले A ऑपरेशन B ऑपरेशन C लेते हैं। A ऑपरेशन B और C के बीच का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, तो B प्लस का 2 गुना C का, इन दोनों के बीच का ऑपरेशन क्या होगा, A प्लस का 2 गुना B प्लस 2C का, यानी हो जाएगा A प्लस का 2B प्लस का 4C। A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, A और B के बीच का ऑपरेशन A प्लस का 2B ऑपरेशन C, तो A प्लस का 2B और प्लस का 2C हो जाएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ना है जी। तो A ऑपरेशन B ऑपरेशन C नॉट इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C,
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर लिख सकते हैं कि संक्रिया जो है साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। मान लिया कि -1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय t, यहाँ t क्या कह रहा है, t पर एक द्विचर संक्रिय स्टार जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, ए बी के बीच का ऑपरेशन क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी, इनका योग और गुणन का योग। तो कह रहा है दिखाइए कि ये क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग क्रम विनिमय के लिए देख लेते हैं। क्रम विनिमय के लिए, ठीक है, क्रम विनिमय के लिए मैंने क्या बताया कि ए में बी के साथ ऑपरेशन करिए या बी में ए के साथ ऑपरेशन करिए, हमें क्या मिलना चाहिए जी, हमें इक्वल होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, जो भी दिया होगा समुच्चय उसमें, यहाँ टी दिया है तो टी बना लेंगे। तो अब ए ऑपरेशन बी लेके देखते हैं क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और प्लस का ए बी, और बी ऑपरेशन ए जब लेते हैं तो क्या होगा, बी प्लस का ए और प्लस का बी ए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि योग तथा गुणा के क्रम विनिमय से, क्रम विनिमय नियम से हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के लिए a प्लस बी जो होता है b प्लस ए के इक्वल होता है, और a इंटू बी जो होगा b इंटू ए के इक्वल होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये a प्लस बी हो जाएगा और ये a इंटू बी, तो ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं। तो a ऑपरेशन b इक्वल है b ऑपरेशन a के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू t। इसलिए लिख सकते हैं कि संक्रिया जो दी गई है स्टार, ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है ना जी। अब चलते हैं अब हम लोग यहाँ पे साहचर्य के लिए। तो साहचर्य के लिए जानते हैं हम लोग कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी जो होगा इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू टी। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के लिए। तो यहाँ देखिए ए बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा, बी प्लस सी और प्लस का बी सी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी प्लस सी प्लस का बी सी, और प्लस में ए इंटू में बी प्लस सी प्लस का बी सी, यानी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस में बी सी प्लस में ए बी प्लस में सी ए, और ए प्लस में ए सी लिखेंगे इसको, ए सी और प्लस में ए बी सी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के लिए। तो यहाँ ए और बी का ऑपरेशन ए प्लस बी और प्लस का ए बी, और फिर ऑपरेशन सी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस का बी प्लस का ए सी, ए बी प्लस का आपका सी और प्लस का ए प्लस बी प्लस का ए बी और इंटू में सी, यानी आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस का ए बी प्लस का ए सी प्लस का बी सी और प्लस का ए बी सी। तो ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी जो है इक्वल हो रहा है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू टी। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए संक्रिया जो दी गई है संक्रिया स्टार वह साहचर्य है, साहचर्य है। तो ये दोनों दिखा दिया मैंने, क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में दो द्विचर संक्रिया देखिए दिए हैं जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। सिद्ध करना है हमें ये संक्रिया पर, संक्रिया स्टार जो है संक्रिया दिश पर क्या है जी, बंटनी नहीं है, यानी वितरण नियम इस पे लागू नहीं होगा, ये हमें दिखाना है। तो हम लोग जानते हैं, याद है बंटनी द्विचर संक्रिया क्या होती है, तो वहां देखना होता है कि ए और यहाँ ऑपरेशन देते हैं स्टार, फिर बी ऑपरेशन सी जो होगा इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी, इस तरह से होना चाहिए, यही ना जो होता है जी। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पर ए ऑपरेशन, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ए बी सी बिलोंग्स करेगा किससे जी, तो वास्तविक संख्याओं से, आर से ये कह रहा है। चलिए देखते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के लिए। देखिए इस ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, इस ऑपरेशन का मीनिंग क्या है कि उन दोनों का प्रोडक्ट बी और सी आ जाएगा, यहाँ पे बी सी हो जाएगा। अच्छा अब इस ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, दोनों का डिफरेंस। चलिए अब फिर लेते हैं ए ऑपरेशन बी
ये ऑपरेशन है, फिर ए ऑपरेशन सी है। ए और बी का इसमें ऑपरेशन है ए माइनस बी, बी और सी का ऑपरेशन होगा, ए और सी का ऑपरेशन होगा ए माइनस सी। इस ऑपरेशन का मतलब है दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना जी। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस का ए सी माइनस का बी ए और प्लस का बी सी होगा, तो ये इक्वल हो सकता है नहीं ना जी। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो संक्रिया है, संक्रिया स्टार संक्रिया इस पर बंटनी नहीं है, बंटनिया नहीं है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए? तो यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।